श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। बहुत बार बहुत से महापुरुषों के जीवन में किसी भूल से ऐसा हो जाता है कि जाने अनजाने कोई अपराध बन जाए। और भैया सृष्टि का नियम है कि भोगे बिना कटता नहीं। सो कोई अगर अपराध बन गया है तो भोगना तो वह होगा ही। अवश्य ही भक्त की प्रभु सब समय सहायता करते हैं और मानो उसे अपनी गोद में लेकर के ही उसके प्रारब्ध को बड़े प्रेम से बहुत कम कष्ट के साथ भुगतवा देते हैं और पवित्र कर देते हैं। इसी प्रकार कभी कभी भूलवश असुर योनि में भी जन्म लेना पड़ता है। कोई ऐसा कार्य हो गया मानो राक्षसी भाव के कारण, तो अब भाव अगर आ गया तो वह तो मिलेगा ही। अवश्य ही भजन की पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां बनी रहेंगी और इसके बाद शुद्ध होकर फिर वहीं भगवान के पास पहुंच जाना है। सो पूर्व काल में भी जब असुरों की बात आती है तो साथ साथ यह भी आती है कि वे भी बड़ी तपस्या करते थे। वे भी जानते थे कि क्या करना है क्या नहीं, किंतु एक जो स्वाभाविक डीएनए होता है उसका क्या करें। और सृष्टि के संतुलन के लिए भगवान का यह नाटक चलता भी तो रहना है। सबको उन्होंने अलग अलग अभिनय के संवाद दिए हैं, वेशभूषा दी है, तो सबको तदनुरूप ही लीला में भाग लेना है। किंतु सदैव स्मरण रखना है लीला उन्हीं की, हम भी उन्हीं के। हमसे भूल यह होती है कि हम उस पात्र को निभाते निभाते स्वयं को कर्ता मान लेते हैं और सब कुछ स्वप्न को भी सत्य मान लेते हैं। नाटक चल रहा है, कोई पात्र विशेष हमारा नौकर बना है, कोई पात्र विशेष मित्र बना है, कोई पात्र विशेष पत्नी बनी है, कोई पात्र विशेष संतान आदि के रूप में है। नाटक करते समय तो हम जानते हैं कि सब पात्र हैं, सब अभिनेता हैं, किंतु जीवन में हम सब कुछ को अपना मान लेते हैं और मान लेते हैं कि मैं ही करता हूं। बस यही गड़बड़ हो जाती है। कर्तव्य कर्म का सारे करने हैं, जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं, जो वेशभूषा है, जितनी योग्यता भगवान ने दी है उसके अनुसार। पर सब समय स्मरण रखना चाहिए उन्हीं की लीला है। जो भी कर रहे हैं वे ही कर रहे हैं और वे जो भी कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। सो बात बहुत पूर्व की, सृष्टि के प्रारंभ में ही महाअसुर गुडाकेश तांबे का शरीर धारण करके 14,000 वर्ष तक बड़ी श्रद्धा और दृढ़ता के साथ भगवान की आराधना करता रहा और उसकी तीव्र तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान उसके रमणीय आश्रम पर प्रकट हुए। तपस्या निरत गुडाकेश भगवान को देखकर कितना आनंदित हुआ, यह बात कही नहीं जा सकती। शंख चक्र गदाधारी, चतुर्बाहु, पीतांबर पहने, मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान के श्री चरणों में गुडाकेश गिर पड़ा। उसका सारा शरीर रोमांचित हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, हृदय गदगद हो गया, गला रुंध गया और वह भगवान से कुछ बोल भी ना सका। थोड़ी देर के बाद जब कुछ अपनी सुध आई तब अंजलि बांधकर सिर झुकाकर भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, निष्पाप गुडाकेश, तुमने कर्म से, मन से, वाणी से जिस वस्तु को वांछनीय समझा हो, जो चीज तुम्हें अच्छी लगती हो, मांग लो, मैं आज तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। भगवान की बात सुनकर गुडाकेश ने
विशुद्ध हृदय से कहा, भगवन, यदि आप मुझ पर पूर्ण रूप से प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करें कि मैं जहाँ जहाँ जन्म लूँ, हजारों जन्म तक आपके श्री चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। भगवन, एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ कि जब भी मेरी मृत्यु हो, आपके हाथ से छूटे हुए चक्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो, और जब चक्र से मैं मारा जाऊं तब मेरे मांस मज्जा आदि सभी तांबे के रूप में परिवर्तित हो जाएं और वे अत्यंत पवित्र हों। उनकी पवित्रता इसी में है कि उनमें भोग लगाने से आपकी प्रसन्नता संपादित हो। मेरे मरने के बाद भी मेरा शरीर आपके ही काम आता रहे। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और बोले, तब तक तुम तांबा होकर ही रहो, यह तांबा मुझे बड़ा प्रिय होगा। वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन मेरा चक्र तुम्हारा वध करेगा और तब तुम सदा के लिए मेरे पास चले आओगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह मन में इस उत्सुकता के साथ पुनः तपस्या करने लगा कि कब वैशाख शुक्ल द्वादशी आए और कब मेरे प्रभु के हाथों से छूटे हुए चक्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो, जो उनके प्रेम से भी मीठी होगी। और अंत में वह द्वादशी आ गई। बड़े उत्साह के साथ वह भगवान की पूजा करने लगा, प्रार्थना करने लगा, हे प्रभो, शीघ्रता शीघ्र धधकती हुई अग्नि के समान जाज्वल्यमान चक्र मुझ पर छोड़ो। हे नाथ, अब विलंब मत करो। मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े करके मुझे शीघ्रता शीघ्र अपने श्री चरणों की सन्निधि में बुला लो। और अपने भक्त की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान ने तुरंत ही चक्र के द्वारा उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके अपने पास बुला लिया। और अपने प्यारे भक्त का शरीर होने के कारण वे आज भी तांबे से बहुत प्रेम करते हैं और वैष्णव लोग बड़े प्रेम से तांबे के पात्र में भगवान को अर्घ्यपाद आदि समर्पित करते हैं। इसी गुडाकेश के अवयवों से सीसा, लाखा, कांसा, रूपा और सोना भी बने हैं और गुडाकेश की प्रार्थना के कारण ही, अपने भक्त के कारण ही आज भी भगवान को तांबा अत्यंत प्रिय है। और इसीलिए हवन में, पूजा में तांबे के पात्र रखे जाते हैं, क्योंकि उनसे भी भगवान को प्रसन्नता होती है। एक भक्त के द्वारा भगवान की पूजा होती है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।